अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का टॉपिक है भाई बवासीर। बवासीर रोग एक ऐसा रोग है जिस इंसान को हो जाए उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देता है। हम आपको आज नुस्खा बताएंगे, एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से बवासीर इंशाल्लाह जड़ से हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और ये भी बताएंगे कि खाने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आप चलते हैं पहले लक्षणों की तरफ कि बवासीर में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बवासीर रोग इसमें पाया जाता है। पहला लक्षण ये है कि आपको जब बाथरूम लगता है बहुत तेज़, तो आप जब बाथरूम के लिए जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि बाथरूम जो है बहुत ज़्यादा आज होगा, मगर ऐसा होता कुछ नहीं है। जब बाथरूम के लिए आप जाते हैं शौच करने के लिए, तो शौच करते समय मान के चलो जितना मूड बना के आते हो उतना होता नहीं, होता है बहुत कम मुख्तसर, मतलब थोड़ा सा। और बैठे रहते हैं, होता नहीं है, बैठे रहते होता नहीं है। बड़े परेशान हो जाते हैं कि कब मतलब होगा कब नहीं होगा। बैठते बैठते इंतज़ार करते हैं, फिर चले आते हैं। फिर करने के बाद जब बाहर आते हैं तो फिर ऐसा महसूस होता है अभी बहुत बाकी रह गया है। और शौच की जगह पे जलन परपराहट बहुत होती है। ऐसा लगता है कि कहीं जो है परपराहट मिर्च की तरह जैसे परपराहट होती है ना, इस तरीके से। तो ये सब लक्षण इसमें होते हैं। और भी लक्षण ये हैं, पेट अक्सर ख़राब रहता है, ठीक है, और कब्ज़ बनी रहती है और गैस भी बहुत बनती है। पेट बार बार ख़राब हो जाता है और शौच के पास जलन, दर्द, खुजली भी रहती है। शरीर में बेचैनी, काम में मन नहीं लगता है। शौच पे कड़ी होने पर खून भी आ जाता है। अब मस्से होने के कारण शौच का रास्ता जो होता है वो छोटा हो जाता है। इस रास्ता छोटे होने के कारण शौच में जोर लगता है और जोर लगने से शौच से चुनन फट जाती है, जिससे वो घाव बन जाता है, जिसको डॉक्टर लोग अपनी भाषा में फिसर भी कहते हैं। अब बवासीर ज़्यादा पुराना होने पर भूखंडर भी बन जाता है। और दूसरी बात है, इसे अंग्रेजी में फिस्टुला भी कहते हैं। ये रोग भाई बहुत ख़तरनाक है। अगर इस रोग से अगर आप कोई भी पीड़ित है, चाहे आप हों या आप नहीं पीड़ित हैं, या आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, बात पड़ोसी कोई भी हो, अगर हो तो उसको वीडियो शेयर कर दो। और इसमें जो मैं एक नुस्खा बताएंगे, अगर वो इस्तेमाल कर ले इंशाल्लाह 40 दिन में जड़ से हमेशा के लिए उसकी बवासीर इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं नुस्खे की ओर की तरफ। नुस्खा आप जो है, हम 2 चीज़ों का केवल नुस्खा है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। और जो भी हम जड़ी बूटी बताएंगे, पंसार स्टोर पे जाके जड़ी बूटी मेरे सामने रखी है, इन सब जड़ी बूटियों के बारे में हम बताएंगे आपको। और इसको जो है, जो जड़ी बूटी हम बताएंगे वो ही आपको सेम लेना है, बदली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जड़ी बूटी का नाम लिखिए आप। जड़ी बूटी का नाम ये है जो हम कैमरे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका नाम है निसोज। और इसका दूसरा नाम है तुरबुत। तुरबुत भी कहते हैं इसको, तुरबुत सफ़ेद, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि ये जो लकड़ी है ना, ये बिल्कुल मतलब ऐसी ही होना चाहिए, ठीक है। देख लेना अपने हिसाब से। और भुनी वगैरह ना होना चाहिए, अगर भुनी होगी, ख़राब होगी तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगी। और इसको निसोज बोलते हैं। इसको मान के चलो आपको 100 ग्राम लेना है। और दूसरी जड़ी बूटी है कलमी सोरा, ठीक है। ये एक नमक की तरह होता है, वाइट होता है बिल्कुल, इसको बोलते हैं कलमी सोरा, ठीक है। इसको भी आपको 100 ग्राम ही लेना है। ये 2 जड़ी बूटी हैं और दोनों इंशाल्लाह ऐसा काम करेंगे, आपको सोच में रह जाएंगे आप। तो इसको 100 ग्राम कलमी सोरा, 100 ग्राम निसोज लकड़ी, दोनों को एक ही में कूट पीस कर छान लें। फिर 1 चम्मच सुबह मतलब नहार मुँह लेना है, 1 चम्मच शाम रात को वही सोते समय, ठीक। 40 दिन आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, इसमें परहेज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो दवा खाना समझ लो आपके लिए बेकार है, क्योंकि कोई भी काम होगा जब तक आप अपने आप पे एहतियात परहेज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। तो परहेज़ भाई बहुत ज़रूरी है। पहला परहेज़ ये है, अंडा, मांस, मछली, आलू चाट, दूध, दही, मिर्च मसाला, ये सब चीज़ों का परहेज़ रहेगा। प्लस रात में आपको जल्दी सोना है और जल्दी सुबह उठना है, ठीक है। और अगर हो सके सुबह जब आप कम से कम 5 या 6 बजे उठ जाओ
और उठने के बाद अगर आप थोड़ा रनिंग कर लो, हल्की फुल्की रनिंग, कोई ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की अगर हो सके तो। अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मगर ये खाने पीने में जो हमने परहेज़ बताया ये ज़रूरी आपको करना है। और ये परहेज़ हो गया, और आपको खाने में क्या खाना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हरी सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करो, ब्राउन राइस, वही चावल ब्राउन वाला वो हो सके तो इस्तेमाल करो, ठीक। ओट्स वगैरह जैसे दलिया होती है, ओट्स ये खाओ। शकरकंद खा लो अगर मिल जाए, केला है, पालक है, गाजर है, खीरा है, पत्ता गोभी, वही पत्ते वाली गोभी जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करो, क्योंकि ये सब जब इस्तेमाल करोगे तो इसमें फ़ाइबर बनेगा। जब फाइबर बनेगा तो इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं रहेगी, बवासीर जड़ से हमेशा के लिए इंशाल्लाह ख़त्म। तो भाई आपको हमने जो वीडियो में बताया है आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट गुजारिश यही है, मैंने अपना चैनल नया चैनल बनाया है, सिर्फ़ आपकी खिदमत के लिए बनाया है। तो मैं जब आपकी खिदमत के लिए मैंने बनाया तो मेरी खिदमत यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करिए मेरा। अस्सलाम वालेकुम।